बिटकॉइन एक ऐसा नाम है जिसने न केवल आर्थिक सोच को झकझोर दिया, बल्कि यह डिजिटल करेंसी की नई परिभाषा भी साझा की। एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हुई जिसमें लोग बिना किसी मध्यस्थ के सीधा व्यापार कर सकें। इसकी शुरुआत 2009 में हुई, जब सातोशी नाकामोटो ने पहला बिटकॉइन खनन किया। इस तकनीक का आधार ब्लॉकचेन था, जो लेन देन को बेधड़क और सुरक्षित रखता था। यह प्रणाली पारदर्शिता और सुरक्षा का नया मानक स्थापित कर चुकी थी। यह पहला कदम था और बिटकॉइन ने धीरे धीरे विश्व के आर्थिक ढांचे में अपनी जगह बना ली। 2010 में हुए बिटकॉइन पिज्जा के अद्भुत आह्वान ने संकेत दिया कि यह महज एक डिजिटल मुद्रा नहीं है, बल्कि एक नई सोच का आरंभ है। लोगों ने देखा कि एक नया विकल्प उनके हाथ में है, जो पारंपरिक वित्तीय तंत्र से मुक्त है, और इसी के साथ इसकी कीमत भी बढ़ने लगी, जिससे दुनिया ने इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि बिटकॉइन की यात्रा में आलोचनाएं और विवाद भी आए। कई देशों ने इसे सीमित किया और आपराधिक गतिविधियों से जोड़ दिया, लेकिन इससे उसकी मांग में कमी नहीं आई। इसके विपरीत 2017 में इसकी कीमत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लोग इसे डिजिटल गोल्ड कहने लगे। 2020 में जब इसकी कीमत $63,000 तक पहुंच गई, तो इसने साबित कर दिया कि यह केवल एक वित्तीय प्रयोग नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक आर्थिक आंदोलन है। इसके माध्यम से लोगों ने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। बिटकॉइन ने दिखाया है कि कैसे एक विचार, यहां तक कि एक छोटी सी डिजिटल मुद्रा, समग्र प्रणाली को बदल सकती है। जैसे जैसे ये अनिश्चितता और निराधार भय को पार करता गया, लोगों ने इसे एक सुरक्षित भविष्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। बिटकॉइन न केवल एक तकनीकी सफलता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो पारंपरिक सीमाओं से परे सोचते हैं। यह निश्चित रूप से आर्थिक संरचना में एक कड़ा परिवर्तन लाने वाला है, और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एलन मस्क जैसे उद्योगपति, माइक्रोस्ट्रैटेजी जैसी कंपनियां और एल सल्वाडोर जैसे देश ने इसे अपनाकर इसकी क्रांति को और भी मजबूत किया। लेकिन साथ ही इसकी अत्यधिक कीमतों में उतार चढ़ाव, अत्यधिक ऊर्जा खपत, सरकारों के नियामक डर और एक्सचेंज हैक जैसी घटनाओं ने लोगों को सतर्क भी किया। बिटकॉइन की यह यात्रा कोई सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि एक तूफानी समंदर थी, जिसमें कभी लोगों ने करोड़ों कमाए तो कभी सब कुछ खोया। लेकिन इससे एक बात साफ हुई कि बिटकॉइन केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि यह एक विचार है, एक आंदोलन है, एक ऐसी प्रणाली का सपना है जो पारदर्शी, आजाद और वैश्विक हो। और आज भी जब भारत समेत दुनिया के कई देश क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित करने की दिशा में कानून बना रहे हैं, बिटकॉइन इस बहस का केंद्र बना हुआ है। क्या यह भविष्य का पैसा है या सिर्फ एक सट्टा है? क्या यह बैंकों की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला माध्यम है या सिर्फ अमीरों की अटकलों का खेल? ये सवाल हर किसी के मन में है, और शायद इनका उत्तर समय देगा। लेकिन एक बात तय है, बिटकॉइन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था, तकनीक और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया है, और आने वाला समय बताएगा कि क्या यह बदलाव स्थायी होगा या एक और आर्थिक प्रयोग की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, समझदारी से निवेश करते हैं, तो बिटकॉइन आपके लिए आर्थिक आज़ादी और डिजिटल दुनिया में ताकत का प्रतीक बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ लालच से नहीं, ज्ञान और समझदारी से इस क्षेत्र में कदम रखें, क्योंकि बिटकॉइन कोई जुआ नहीं, यह एक जिम्मेदारी है, भविष्य के वित्तीय युग की नींव।